एक बार एक लड़का था जिसके माता पिता मर गए थे। वो अपने चाचा के साथ रहता था जो उसको बहुत अच्छी तरह से नहीं रखता था। वो उसको फटे और मैले कपड़े पहनाता था, इसलिए उस लड़के का नाम मैले कपड़े पड़ गया था। पर ये लड़का यानी कि मैले कपड़े शिकार करने में बहुत होशियार था, जबकि उसका चाचा बहुत आलसी था और अपने आप शिकार करने नहीं जाता था। वो अपने भतीजे को शिकार के लिए भेज देता था। सो वह बेचारा अपने आलसी चाचा के लिए खाना इकट्ठा करने के लिए घंटों जंगल में रहता और उसके खाने के लिए शिकार करके लाता। एक दिन ये लड़का एक नदी के पास से जा रहा था। उसकी कमर से उसकी उस दिन की शिकार की हुई 2 गिलहरियां लटक रही थीं। उस समय वह एक ऐसी पहाड़ी के पास से गुजर रहा था जो पानी में से ऊपर की तरफ निकली हुई थी। यही वे छोटे आदमी यानी जोगेओ 20 लोग अक्सर अपने ढोल बजाया करते थे। गांव के बहुत सारे लोग इस जगह आने से डरते थे, पर उस लड़के को अपनी माँ के वे शब्द याद थे जो उसने कई साल पहले उससे कहे थे, तुम जब भी अच्छे इरादे से कहीं जाते हो तो तुमको डरना नहीं चाहिए। उस नदी के किनारे एक बड़ा सा पेड़ खड़ा हुआ था। उसने उसकी शाखाओं में कुछ हिलता हुआ सा देखा। उसने उस तरफ देखा तो देखा कि एक काली गिलहरी एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद रही थी। तभी उस मैले कपड़े ने एक छोटी सी आवाज सुनी, फिर से मारो भाई, तुमने तो अभी तक उसको मारा ही नहीं है। मैले कपड़े ने नीचे देखा तो 2 छोटे शिकारियों को खड़े पाया। उनमें से एक ने फिर से उस गिलहरी को तीर मारा जो उस पेड़ पर कूद रही थी, पर वो उस काली गिलहरी तक नहीं पहुंच पाया, उससे थोड़ा सा ही दूर रह गया। मैले कपड़े ने सोचा, इस तरह तो ये कभी भी इस गिलहरी को नहीं मार पाएंगे, मुझे ही इनकी सहायता करनी चाहिए। सो उसने अपनी कमान खींची और उस काली गिलहरी की तरफ एक तीर चला दिया। वो गिलहरी तुरंत ही नीचे आ गिरी और मर गई। वे छोटे शिकारी उस गिलहरी की तरफ दौड़े। एक ने पूछा, ये तीर किसका है? उन्होंने ऊपर देखा तो एक लड़के को खड़ा पाया। उनमें से एक शिकारी बोला, ओह, तुम तो बड़े अच्छे शिकारी हो। क्योंकि यह गिलहरी तुमने मारी है इसलिए ये गिलहरी तुम्हारी है। मैले कपड़े ने जवाब दिया, धन्यवाद, पर यह गिलहरी तुम्हारी है और साथ में ये गिलहरियां भी जो मैंने आज ही मारी हैं ये भी तुम ही ले लो। ये सुनकर वे दोनों शिकारी बहुत खुश हुए। वे बोले, चलो हमारे घर चलो ताकि हम तुम्हारा ठीक से धन्यवाद कर सकें। मैले कपड़े ने अपने चाचा के बारे में सोचा, पर अभी तो दिन निकला ही निकला था, सो वह उन आदमियों के घर जाने के बाद भी कुछ और शिकार कर सकता था। ये सोचकर वह उनके घर जाने के लिए तैयार हो गया और उनसे बोला, ठीक है, चलो मैं तुम्हारे घर चलता हूँ। वे दोनों छोटे आदमी उस मैले कपड़े को नदी की तरफ ले गए। वहाँ एक बहुत ही छोटी सी नाव खड़ी थी, उसके एक जूते जितनी बड़ी, पर उसके नए दोस्तों ने उससे उसी नाव में बैठ जाने के लिए कहा। डरते हुए उसने उस नाव में कदम रखा, तो जैसे ही उसने उस नाव में कदम रखा वह भी उन्हीं छोटे आदमियों जितना छोटा हो गया। वे दोनों छोटे आदमी भी उस नाव में बैठ गए। उन छोटे आदमियों ने पतवार चलानी शुरू की तो वह नाव तो हवा में उड़ने लगी। वह नाव उस पेड़ के ऊपर उड़ती हुई एक पहाड़ी की गुफा की तरफ चल दी जहाँ वे जोगेओ लोग रहते थे। वहां जाकर उन दोनों छोटे आदमियों ने दूसरे आदमियों को अपनी कहानी सुनाई तो वहां के लोगों ने उस लड़के का अपने दोस्त की तरह से स्वागत किया। लड़के के नए दोस्तों ने उससे कहा, तुम कुछ समय के लिए हमारे साथ ही रहो ताकि हम तुम्हें कुछ सिखा सकें। फिर उन लोगों ने उस लड़के को ऐसी बहुत सारी बातें सिखाईं जो उसको मालूम ही नहीं थीं। उन्होंने उसको चिड़ियों के बारे में और जंगली जानवरों के बारे में बहुत सारी बातें बताईं। उन्होंने उसको मक्का, काशीफल और बीन्स के बारे में बहुत कुछ बताया जिन पर आदमी लोग जीते हैं। उन्होंने उसको स्ट्रॉबेरी के बारे में भी बताया जो हर जून में घास में अंगारे की तरह चमकती हैं, और उसके एक खास रस के बारे में भी बताया जिसको वे छोटे लोग बहुत पसंद करते थे। आखिर में उन्होंने उसको एक नाच सिखाया और कहा कि वह नाच वह अपने लोगों को जाकर सिखा दे जिसे वह अंधेरे में नाचे ताकि वे छोटे आदमी भी उनके साथ वहां छिपकर नाच सकें। ये नाच उन जोगेओ आदमियों को उनकी दी हुई भेंट देने के धन्यवाद के बदले में होगा। 4 दिन गुजर गए थे और उस लड़के को मालूम था कि अब उसको अपने घर वापस जाना चाहिए। उसने अपने नए दोस्तों से कहा कि वह अब अपने घर जाना चाहता है, सो वह 2 शिकारियों के साथ अपने घर की तरफ रवाना हुआ।
जब वे सब जा रहे थे तो उसके दोस्तों ने कई पौधों की तरफ इशारा करके उसे उनके फायदे बताए। लड़के ने भी उन पौधों की तरफ गौर से देखा और उनके नाम याद कर लिए। पर फिर जैसे ही उसने मुड़कर अपने दोस्तों की तरफ देखना चाहा तो उसने अपने आप को अपने गांव के पास के एक खेत में अकेला खड़ा पाया। मैले कपड़े तो गांव में ऐसे सोचकर लौटा था जैसे इन 4 दिनों में पता नहीं उसका गांव कितना बदल गया होगा। और यह सच भी था। जगह तो वही थी पर फिर भी वह गांव अब वैसा नहीं था जैसा वह छोड़कर गया था। जब वह गांव में घुसा तो लोग उसकी तरफ ऐसे देखने लगे जैसे वो कोई अजनबी हो। फिर एक स्त्री उसके पास आई और बोली, ओह अजनबी, तुम्हारा स्वागत है। तुम हो कौन ये तो बताओ। लड़का आश्चर्य से बोला, अरे तुम मुझे नहीं जानती, मैं मैले कपड़े। स्त्री बोली, ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे कपड़े तो बहुत सुंदर हैं। उस स्त्री के कहने पर उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा तो आश्चर्य से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके वे फटे कपड़े तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे और वह तो बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए था। उसके मैले कपड़े तो गायब हो चुके थे और अब वो हिरन की मुलायम खाल के कड़े हुए कपड़े पहने था। उसने उस स्त्री से पूछा, मेरे चाचा कहाँ हैं? वो यहाँ सामने वाले घर में रहते थे और उनके एक भतीजा था मैले कपड़े। तभी एक बूढ़ा आदमी भीड़ में से बोला, ओ वह आलसी आदमी, वह तो बरसों पहले मर गया। पर तुम जैसा अच्छा आदमी उस जैसे आलसी आदमी के बारे में क्यों पूछ रहा है? इस पर उस मैले कपड़े ने अपनी तरफ देखा तो पाया कि वह अब लड़का नहीं रह गया है। वह तो एक सुंदर जवान बन गया है जो अपने गांव वालों के बराबर में खड़ा हो सकता है। वो उनसे बोला, क्योंकि वह मेरे चाचा थे। अब मुझे पता चला कि उन छोटे आदमियों ने मुझे कई भेंटें दी हैं जिन्हें मैं सोच भी नहीं सकता। और फिर उसने अपने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई। सब अक्लमंद आदमियों और औरतों ने उसकी कहानी सुनी और उसकी कहानी से बहुत सी बातें सीखीं। उस रात गांव के सब लोगों ने जोगेओ लोगों की भेंटों का धन्यवाद करने के लिए खूब नाच किया। उस रात के अंधेरे में उन्होंने उन छोटे आदमियों की छोटी छोटी आवाजें भी सुनी। वे छोटे आदमी भी यह जानकर बहुत खुश थे कि वे आदमी उनकी भेंटों का धन्यवाद कर रहे थे। आज भी वे छोटे आदमी उस गांव के लोगों के दोस्त हैं और आज भी वहां के लोग उन छोटे लोगों को धन्यवाद के रूप में वह नाच वहां करते हैं।